Good morning, everyone. My name is Isha Verma, and today I'm going to present a topic about outdoor media, which includes exhibitions, fairs, and kiosks. And after that, I will discuss about media planning and scheduling. So let's start. First of all, we should know about media, and then we know about outdoor media. फर्स्ट, व्हाट इज़ मीडिया? मीडिया क्या होती है? मीडिया एक माध्यम होती है, जैसे हमारी ट्रेडिशनल मीडिया में आ जाती है मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, टीवी, रेडियो, etc. एंड फिर हमारे आउटडोर मीडिया में क्या होती है कि आउटडोर मीडिया वो होती है जब हम घर से बाहर निकलते हैं, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, घर से बाहर निकलें और हमें हर जगह ऐसा कुछ दिख जाता है एडवर्टीज़मेंट के थ्रू, चाहे वो बाहर पोस्टर में दिखा या फिर किसी भी व्हीकल्स में दिख रहा है, किसी भी कंपनी का एडवर्टीज़मेंट, देन ये सारे क्या होते हैं, ये सारे आउटडोर मीडिया में आ जाते हैं। एंड ये आउटडोर मीडिया जो है वो बहुत अटेंशन ग्रास्प करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं, इसीलिए इसे आउट ऑफ होम एडवर्टीज़मेंट भी कहा जाता है। एंड इसमें क्या होता है कि जब हम आउटडोर मीडिया को किसी ट्रेडिशनल मीडिया के साथ मर्ज करते हैं, मतलब किसी भी कंपनी को अगर एडवर्टीज़मेंट करना है तो दोनों को अगर वो एक साथ लेकर चलें तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है उसका एडवर्टीज़मेंट, क्योंकि आउटडोर मीडिया एक कैटलिस्ट का काम करता है ट्रेडिशनल मीडिया के साथ। सेकंड आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या होता है? इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे हाई पेनिट्रेशन रेट, लार्ज ऑडियंस, कॉस्ट ऑफ पब्लिसिटी इज़ लो, रिलीज ऑफ आउटडोर मीडिया टाइमिंग इज़ वेरी लो एंड विजुअल इम्पैक्ट इज़ स्ट्रॉन्ग। मीन्स हाई पेनिट्रेशन रेट पे बात करते हैं कि हम जहाँ भी जाएं, चाहे वो शॉपिंग मॉल हो, होटल्स हो, इवन कि स्ट्रीट्स पे भी हम जाते हैं, हर जगह हमें आउटडोर मीडिया दिखती है। एंड कहीं हम हमेशा मतलब नहीं चाहते हुए अनकॉन्शियसली हम उस मीडिया के इसमें नज़र में आ ही जाते हैं। मीन्स उसको देखने के हम देख ही लेते हैं उसे किसी भी तरह से। एंड इसकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत लो होती है, क्योंकि जब भी हम किसी आउटडोर मीडिया जैसे पोस्टर हुआ, ट्रांजिट मीडिया हुआ, इसमें हम जब भी एडवर्टीज़मेंट देते हैं ये कुछ दिन तक रहते हैं, ऐसा नहीं है कि बस एक दिन के लिए रहें। एंड इसी कारण जब भी कोई भी पीपल्स वहाँ से गुज़रते हैं या बाहर अपने घर से बाहर निकलते हैं, वो हमेशा अनकॉन्शियसली उस एडवर्टीज़मेंट के कांटेक्ट में आ ही जाते हैं। एंड ये इतना अट्रैक्टिव होता है कि ये एक आई कैचिंग एडवर्टीज़मेंट के रूप में काम करता है। उसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ आउटडोर मीडिया। अदर देन एग्जीबिशंस, फेयर्स एंड कियोस्क, these are also the types of outdoor media, which includes billboards, posters, vehicles media, sky advertising media, stickers, sandwich man and banners। सबसे पहले हम देखते हैं बिलबोर्ड्स क्या होता है। तो बिलबोर्ड्स एक ऐसा आउटडोर मीडिया है जो कि बहुत कम जगह दिखता है हमें, क्योंकि ये बहुत मतलब बिग सिटीज़ में दिखता है, जो कि हमारे मतलब बोल्ड होता है, बिग होता है, और मेनली ये किसी भी सिटीज़ के हाईवेज़ के बगल में होता है जहाँ ज़्यादा ऑडियंस हो। एंड इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे 2D एंड 3D में आते हैं। पहले ऊपर वाला जो पिक्चर दिया है वो 2D है, एंड इसको पोस्टर्स का बड़ा फॉर्म भी मान सकते हैं। एंड सेकंड वन इज़ 3D, जो कि अभी तक इंडिया में नहीं आया है, लेकिन ये जापान की है, इसे 3D बिलबोर्ड्स बोलते हैं।
तो हमने क्या देखा कि ये जो 3D बिलबोर्ड्स हैं ये नाइक शूज़ के एडवर्टीजमेंट कर रहा है। तो इसके आगे हम देखते हैं। उसके बाद हमारा पोस्टर होता है। जैसे हम लोग सब कोई पोस्टर से बहुत अच्छी तरह से फैमिलियर हैं कि ये एक स्मॉलर फॉर्म होता है बिलबोर्ड्स का। इसकी एडवांटेज ये होती है कि हम इसके स्मॉलर साइज़ के कारण इसे हम बल्क में लगा सकते हैं मल्टीपल एरियाज़ में, जिससे कि ये मल्टीपल लोगों को टारगेट करें। एंड फिर आता है हमारा व्हीकल्स एंड ट्रांजिट मीडिया, जिसे हम मेनली बसेस, टैक्सीज एंड सबवेज, ट्रेन्स पे लगाते हैं। फिर आता है हमारा स्काई एडवर्टाइजिंग मीडिया। स्काई एडवर्टाइजिंग मीडिया एक मॉडर्न फॉर्म होता है आउटडोर मीडिया का, जिसमें इंक्लूड्स होता है इल्यूमिनेटिंग लाइट्स, स्मोक लाइटिंग, सर्च लाइट, स्काई बलून्स एक्सेट्रा। इल्यूमिनेटिंग लाइट्स क्या होता है, जो जब भी हम बाहर किसी बड़े शहर में जाते हैं तो उनके बिल्डिंग्स जो होते हैं, बिल्डिंग्स के ऊपर हमें सबसे टॉप ऑफ द फ्लोर पे दिखते हैं। जो एडवर्टीज़मेंट अगर किसी कंपनी को कराना है वो उस बिल्डिंग्स के ऑनर से बात करके उस पे अपना एडवर्टीज़मेंट करा सकते हैं। एंड स्काई बलून्स क्या होता है, जब भी हम किसी भी एक बलून्स होता है उसमें हाइड्रोजन गैस भरी हुई होती है उसके अंदर, जब वो बाहर हमें स्काई बलून्स के जब भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी कंपनी को हम किसी एडवर्टीज़मेंट को कराना होता है तो बलून्स के ऊपर लिखा हुआ रहता है किसी भी कंपनी का नाम, और उसे वो ऊपर स्काई में छोड़ देते हैं, जिसके कारण उसमें एक एडवर्टीज़मेंट हो जाता है। एंड सेकेंड वन इज़ स्मोक लाइटिंग। स्मोक लाइटिंग क्या है कि स्मोक लाइटिंग में हम देखते हैं कि हमारे जो एरोप्लेन्स होते हैं और एरोप्लेन्स के थ्रू हम उस कंपनी का नाम लिखते हैं, जिसके कारण वो बहुत सारे लोगों को एक ही साथ बहुत लार्ज ऑडियंस को फेस कर सके। एंड इसका एक डिसएडवांटेज है कि ये बहुत कॉस्टली होता है, जिसके कारण इसे बहुत कम यूज़ किया जाता है। एंड लास्ट है हमारा सर्च लाइट। सर्च लाइट क्या होता है कि हम सर्कस पे देखते हैं, मेनली वो सर्कस में यूज़ होता है। फिर आता है हमारा स्टिकर्स। स्टिकर्स एक बहुत पॉपुलर है क्योंकि ये जनरली प्लेयर्स जो होते हैं उनके शर्ट्स पे, टी शर्ट्स पे देखा जाता है जो ब्रांड का एडवर्टीज़मेंट करना है। फिर आता है हमारा वॉल पेंटिंग। वॉल पेंटिंग क्या होता है, जो हम कभी कभी देखते हैं स्कूल्स वगैरह पे या फिर और भी किसी भी बिल्डिंग्स पे एडवर्टीज़मेंट करने के लिए पेंटिंग किया होता है, किसी भी ब्रांड का नाम लिखा रहता है। देन ये सब आ गए हमारे वॉल पेंटिंग्स एडवर्टीज़मेंट में। फिर है सैंडविच मैन। सैंडविच मैन क्या होता है कि ये एक ऐसे पर्सन हायर किए जाते हैं जो जोकर, सर्कस के जोकर टाइप के ये ड्रेस वेयर किए होते हैं एंड अपने आगे पीछे पोस्टर्स लगाए हुए होते हैं, जिसके कारण इन्हें सैंडविच मैन कहा जाता है और ये मैसेज दिखाते हैं किसी एडवर्टीज़मेंट का। अब आता है हमारा एग्जीबिशंस। एग्जीबिशंस क्या होता है कि एक सिस्टमेटिक मॉडल डिस्प्ले होता है, मॉडल्स, चार्ट्स एंड फोटोग्राफ्स का, पिक्चर्स का, जो कि प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन। ये एक बहुत ही ये मतलब बहुत ही बेहतर फॉर्म है कम्युनिकेशन मीडिया, मास कम्युनिकेशन के लिए, जो कि बहुत सारे लोगों को एक साथ इन्फॉर्म करता है, एजुकेट करता है एंड एंटरटेन करता है। लेकिन इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, इसे हम बहुत जल्दी ये नहीं कर सकते, बार बार लगा नहीं सकते, इसके लिए बहुत प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है। फिर आता है हमारा फेयर्स।
फेयर्स क्या होता है? फेयर्स जनरली हम एक मेले के रूप में देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि बहुत सारी गैदरिंग होती है पीपल्स की, एंड वे कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए एक साथ आते हैं। इसके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं: स्टेट फेयर्स, स्ट्रीट फेयर्स एंड कंट्री फेयर। स्टेट फेयर्स, कंट्री फेयर्स में डिफरेंस होता है कि कंट्री फेयर्स मेनली 2 to 3 डेज़ के लिए होते हैं, बट स्टेट फेयर्स हो सकता है कि वो 1 वीक के लिए हो या 1 मंथ के लिए हो। एंड ट्रेड एंड स्ट्रीट फेयर में क्या डिफरेंस है कि ट्रेड फेयर जनरली होते हैं जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशंस या कोई इंस्टीट्यूट अपना कुछ मॉडल्स लॉन्च कर रही है तो उसे ट्रेड फेयर्स में ट्रेड करने के लिए लेकर आती हैं, ताकि उनके कंपनीज़ के बारे में सब जाने, उनके मॉडल्स के बारे में, न्यू टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जाने और उनका एडवर्टीज़मेंट हो। स्ट्रीट फेयर क्या होता है कि जैसे हम इसके नाम से ही समझ रहे हैं कि जनरली नेबरहुड को दिखाता है, क्या है अपने मतलब लोकल एरियाज़ में क्या चल रहा है, उससे रिलेटेड ये अपने लोगों को एजुकेट करता है। फिर आता है हमारा कियोस्क। कियोस्क क्या होता है कि एक इस टाइप की मशीन होती है जो कहीं पे भी, मेनली कहीं नहीं, मेनली बड़े सिटीज़ में ही दिखाई देती है, एंड ये मार्केटिंग पर्पस के लिए होती है। ये इस टाइप की एक मशीन होती है जो हो सकता है ये सेल्फ मैन हो या फिर कहीं इसके लिए 2-3 मैन हायर किए जाते हैं फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। ये बहुत सारे पीपल्स के अटेंशन भी ग्रास्प करते हैं, एंड इसके बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। जैसे पहला है हमारा इंफॉर्मेशन कियोस्क। अगर हमें किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन जाननी है तो हम सर्च कर सकते हैं। दूसरा है वे फाइंडिंग कियोस्क। जैसे वे फाइंडिंग मीन्स कि जब भी हमें किसी जगह जाना हो तो हम मैप के थ्रू अपना रिसर्च करके उसे देख सकते हैं। फिर है हमारा एडवर्टीज़मेंट डिजिटल कियोस्क, जिसमें एडवर्टाइजिंग कंपनीज़ अपना एडवर्टीज़मेंट देती है अपने प्रोडक्ट का। फिर आता है हमारा पेमेंट कियोस्क। पेमेंट कियोस्क में क्या होता है कि हमें अगर कुछ अपना कैश निकालना है या कुछ भी चेक करना है, बैंकिंग से रिलेटेड देखना है, ये हम कर सकते हैं। फिर आता है हमारा टिकटिंग कियोस्क। टिकटिंग कियोस्क क्या है कि जब भी हम हमें कहीं जाना है तो हम उस जगह का टिकट करा सकते हैं। एंड लास्ट है सेल्फ ऑर्डरिंग कियोस्क, जिसमें हम अपने फूड को निकाल सकते हैं सेल्फ। जैसे हम किसी भी हमें जो भी खाना हो या जो भी उसमें अवेलेबल हो उस कियोस्क में, हम उसे एक नोट अगर उसके अंदर दें तो वो हमें फूड बाहर निकाल कर देता है। फिर हमारा आता है मीडिया प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। जैसे कि हम नाम से ही जानते हैं कि मीडिया प्लानिंग क्या होता है। हम किसी भी मीडिया को ऐसे ही नहीं चूज़ कर लेते हैं, उसके लिए हमें बहुत कुछ फैक्टर्स देखने पड़ते हैं कि इंटरनल फैक्टर्स क्या हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं, हमारा कॉस्ट क्या है। उसके बाद हम सेलेक्ट करते हैं मीडिया, उसके बाद हम किसी चीज़ में एडवर्टीज़मेंट देते हैं। तो इसमें क्या है, मीडिया प्लानिंग क्या होती है, ये कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजीज़ होती है। जिस कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजीज़ मीन्स ही आ गया कि हम सब कुछ एक साथ सोच कर उसके बाद चैनल्स डिसाइड करते हैं, टारगेट ऑडियंस डिसाइड करते हैं, देन हम अपना चैनल्स मीडिया चूज़ करते हैं कि हमें किस मीडिया के थ्रू ये करना है एडवर्टीज़मेंट। इसमें मेनली 5 W's इंक्लूड होते हैं, जैसे होम, वेयर, व्हाट, वाई एंड व्हेन। होम मीन्स किसके लिए करना है, वेयर कहाँ करना है, व्हाट किस एडवर्टीज़मेंट क्या है, एडवर्टीज़मेंट किसके बारे में करना है, एंड वाई क्यों करना है, एंड व्हेन कब करना है।
तो इसके लिए हमारे पास भी कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे है पहला, सबसे पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए टारगेट ऑडियंस का कि वो किस टाइप के ऑडियंस हैं, उनका एज क्या है, चॉइस क्या है। एंड फिर देखते हैं हमारा कि क्या क्या फैक्टर्स हैं वो मीडिया प्लानिंग को अफेक्ट करेगी। कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। इंटरनल फैक्टर्स में क्या होते हैं, जैसे हमारा प्रोडक्ट से रिलेटेड हो गया इंटरनल फैक्टर्स। एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो मार्केट से रिलेटेड है, मार्केट सर्वे से रिलेटेड होगा। देन हमारा आता है जोग्राफिकल एरिया, हमें कौन से एरिया में करनी है, हम उस एरिया को डिसाइड करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। आफ्टर दैट एस्टेब्लिशिंग मीडिया ऑब्जेक्टिव्स, एक हमारा फिक्स ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए, स्पेसिफिक गोल होना चाहिए, फिर हम आगे काम कर सकें। फिर हमारा आता है सेलेक्टिंग सुटेबल मीडिया। जब इतने सारे स्टेप्स हम फॉलो कर लेंगे देन हम सूटेबल मीडिया सेलेक्ट करेंगे कि हमें कहाँ एडवर्टीज़मेंट देनी है, न्यूज़पेपर में देनी है, टीवी में देनी है, रेडियो में देनी है, या फिर हम किसी आउटडोर मीडिया को सेलेक्ट करें। उसके बाद क्या है, सेलेक्टिंग ऑप्टिमम मीडिया मिक्स। इसका मतलब क्या है कि हम देखते हैं कि जैसा कि एक रिसर्च में पता चला कि अगर हम ट्रेडिशनल मीडिया के साथ आउटडोर मीडिया को अगर मिक्स करके चले तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो इसमें हमें भी सोचना है कि हम कौन से 2-3 मीडिया को एक साथ मिलाएं कि वो हमें ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो और हमारा कॉस्ट भी कम लगे। क्योंकि हम देखते हैं कि कोई भी एडवर्टीज़मेंट जब भी कोई कंपनी करती है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो टीवी में ही करे या न्यूज़पेपर में ही करे, वो 2-3 जगह एक साथ करती हैं। आफ्टर दैट आता है मीडिया शेड्यूलिंग। मीडिया शेड्यूलिंग क्या होता है कि हम देखते हैं कि कोई भी एडवर्टीज़मेंट कितने टाइम के लिए, किस डेट पे, कितनी फ्रिक्वेंसी के साथ हम कर रहे हैं, किसी भी चैनल को कितने बार दिखा रहे हैं। एंड आफ्टर दैट आता है हमारा एग्जीक्यूटिंग एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम। जब इतने सारे प्लान्स हो जाते हैं तो हम एग्जीक्यूट करते हैं हमारे मीडिया प्लानिंग को एंड देन फॉलो अप एंड एवेल्युएशन करते हैं। आफ्टर दैट आता है मीडिया शेड्यूलिंग। जैसा कि मैंने बताया, मीडिया शेड्यूलिंग मेनली होता है कि हम कितने बार, किस रेट पर एंड क्या दिखाने वाले हैं, कितने बार दिखाएंगे और किस फ्रीक्वेंसी के साथ दिखाने वाले हैं। ये सब सारे मीडिया शेड्यूलिंग में आ जाते हैं। इसके 2 फेज़ होते हैं, जो है एक मैक्रो लेवल एंड है माइक्रो लेवल। मैक्रो लेवल में क्या होता है कि हम बजट एलोकेशन करते हैं मंथ के बेसिस पे, मतलब जनवरी में कितने बार दिखाने हैं, कहाँ दिखाने हैं, फरवरी में कहाँ दिखाने हैं। क्योंकि जैसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि अगर हमें एसी की एडवर्टीज़मेंट करनी है तो हम जनरली इसे समर सीज़न में करेंगे, विंटर सीज़न में करने का ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा इससे। एंड देन माइक्रो लेवल है कि जब हम मंथ डिसाइड कर देते हैं कि किस मंथ में करना है तो हम माइक्रो लेवल पे आते हैं कि हमें कहाँ करना है, किस चैनल पे करना है, किसकी टीआरपी सबसे अच्छी है उस पे करना है, एंड उस पे कितनी बार करना है, कितनी सेकंड कैरी करना है। ये सारे हमारे मीडिया शेड्यूलिंग में आ जाते हैं। देन ये कुछ रेफरेंसेस हैं एंड थैंक यू।